घर बनाते एक और चीज बहुत दिमाग में आती है, दिक्कत आती है चूज करने में कि कौन सी चौखट लगाएं घर में। डोर फ्रेम कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन 6-7 हैं इंडिया में। आपके पास डब्ल्यूपीसी है, जापानी चौखट है, ग्रेनाइट है, लकड़ी की चौखट है, यूपीवीसी की है, लोहे की है। फिर भी दिमाग में रहता है कि ऐसी कौन सी चौखट लगाएं जो हमें सस्ती भी पड़े, लग्जरियस भी दिखे, जिसकी लाइफ भी अच्छी हो, मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़े। तो आज की वीडियो आप देख लो, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। कौन सी चौखट कहाँ लगानी है, कितना खर्चा आ जाएगा, क्या उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और बेस्ट कौन सी रहेगी आपके घर के लिए। सबसे पहले इंडिया में इस समय ट्रेंडिंग कौन सी है, लकड़ी की चौखट। उसकी बात मैं लास्ट में करता हूं, उसमें क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। लेकिन मैं रिकमेंड जो करता हूं वो है डब्ल्यूपीसी की चौखट। क्यों डब्ल्यूपीसी की चौखट? एक तो वो बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, आपको आपके हर एरिया में मिल जाएगी। मतलब डब्ल्यूपीसी की चौखट एक अच्छी चौखट मानी जाती है क्योंकि ना उसमें कोई स्क्रैच आता है, ना वो बेंड होती है लकड़ी की तरह, ना पानी से खराब होती है। लाइफ उसकी 20 से 30 साल मानी जाती है, बेस्ट रहती है। मतलब और मार्केट में वो 250 से 400 रुपये रनिंग फीड में आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में जो भी मैं आपको डोर फ्रेम बताऊंगा, 3x7 का डोर फ्रेम है, उसका रेट बताऊंगा। अगर रनिंग फीट के हिसाब से नहीं आइडिया लगेगा। देखो रनिंग फीट में आपको 250 से 400 रुपये पड़ रही है, लगभग पगलो 3x7 का डोर फ्रेम आप अगर लेते हो 4000 से 5000 रुपये में आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ा महंगा है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि लकड़ी का भी इसी रेंज में मिलता है कि लकड़ी से बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसमें, और जितना मोटा लोगे डोर फ्रेम उतना ज़्यादा वो कॉस्टली होता है। तो रेट आप लगभग पकड़ लो 4000 रुपये आपको देना पड़ेगा 3x7 के लिए। इसमें एक ही दिक्कत है, क्योंकि ये बना किससे, डब्ल्यूपीसी है, वुड और प्लास्टिक को मिला के बने। तो इसमें जब आप स्क्रू डालोगे और स्क्रू को बाहर फिर निकालना पड़ा किसी कारण, तो वहां पे होल बन जाएगा, वहां स्क्रू दोबारा नहीं लगेगा। तो ये चीज इसमें दिक्कत देखी जाती है। दूसरी, इसकी जो डेंसिटी आपको लेनी है वो 750 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेंसिटी कम होगी, स्क्रू लगाओगे वो बाद में निकल जाएगा, मेंटेनेंस पड़ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है डब्ल्यूपीसी डोर की या फ्रेम की, तो उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना जब भी डब्ल्यूपीसी की डोर फ्रेम लगाने हैं। और इसमें बहुत कलर ऑप्शन है, जो भी कलर आपको चाहिए वो ले सकते हो। थोड़ा प्लास्टिक लुक आपको देगा लेकिन बहुत प्यारा ये लगता है। तो ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन जो इस समय काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं वो है जापानी चौखट। अभी जापानी चौखट है क्या, ये भी किससे बनी है, गैल्वेनाइज्ड आयरन से ही है, मतलब लोहे की ही है, लेकिन पतली शीट लोहे की रहती है जिसको पहले से पेंट किया होता है। वो पेंट का फायदा क्या होता है, जब कंपनी में पेंट किया जाता है उसको इतनी जल्दी क्रोजन नहीं लगती, रस्ट इतनी जल्दी नहीं लगती, ना दीमक से ये खराब होती है, ना पानी से ये खराब होती है, क्योंकि इस पे पेंट किया है। तो जापानी चौखट इसको बोला जाता है, बहुत ट्रेंडी है। इसके विंडो के फ्रेम भी बन रहे हैं, डोर के फ्रेम भी बन रहे हैं, आप लगा सकते हो। एक सस्ता ऑप्शन आपके घर के लिए है, क्योंकि मार्केट में आपको एक जापानी चौखट का डोर फ्रेम 2 से 3 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। और क्वालिटी ख़राब नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसा भी मन का आप पेंट करा सकते हो, कोई भी कलर इस पर करवा सकते हो, वुडन टच आपको दिखने वाला है। तो अगर हम 3x7 का दरवाज़ा लेते हैं तो हमें कितना 2000 से 3000 रुपये देना पड़ेगा। मार्केट में 110 से 115 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से ये बिक रहा है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके घर के लिए हो सकता है, तो आप इसको भी अपने घर में लगा सकते हो। इसी में बहुत अच्छा ऑप्शन है ग्रेनाइट डोर फ्रेम। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो रहती हैं वहाँ पे डोर फ्रेम ग्रेनाइट के ही लगाए जाते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। जो भी बाथरूम है, किचन है, वहाँ पे ग्रेनाइट के डोर फ्रेम आप लगा सकते हो, क्योंकि इसकी क्वालिटी आप पे डिपेंड होती है। आप जितना अच्छा ग्रेनाइट लगाओगे उसकी उतनी ज़्यादा लाइफ होगी, उतने ज़्यादा टूटने के चांसेस कम होंगे। लेबर रेट तो सेम रहने वाली है, लेकिन ग्रेनाइट के जो फ्रेम है बहुत प्यारे लगते हैं। ये भी आपको 3000 से 4000 के रेंज में मिलेंगे। 3x7 का डोर का फ्रेम अगर आप बनाते हो तो ये होता है। बाकी इसका डिपेंड किस पे होता है, लेबर पे होता है। लेबर अच्छा भी बना सकती है और उसको बिगाड़ भी सकती है। इसका एक ड्रॉबैक एक यही है कि दो जोर से अगर दरवाज़ा आप मारते हो तो टूटने के चांसेस होते हैं। अगर कोई सामान लगता है तब भी टूटने के चांसेस हो जाते हैं। बाकी ये ना पानी से खराब होगा, ना दीमक से, ना किसी चीज़ से ये खराब नहीं होने वाला है। लाइफ बहुत अच्छी होती है जब तक ये टूटता नहीं है। तो बाथरूम, टॉयलेट, किचन, इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे दीमक और पानी रहता है, और उन एरिया के लिए भी बेस्ट है।
अगला बहुत अच्छा ऑप्शन है वो है यूपीवीसी डोर फ्रेम। जैसे डब्ल्यूपीसी डोर फ्रेम था वैसे ही सेम लुक में यूपीवीसी डोर फ्रेम आते हैं, लेकिन थोड़े महंगे होते हैं, मतलब अप्रॉक्स 300 से 600 रुपये रनिंग फीट में ये आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, और कलर ऑप्शन इसमें कम होते हैं डब्ल्यूपीसी से। तो एक यूपीवीसी की डोर फ्रेम आप लगा सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है, कुछ नहीं होने वाला है इनको, ना पानी से ना दीमक से। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है, डेंसिटी अच्छी ले लेना, नहीं तो स्क्रू लगाओगे स्क्रू निकलने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये यूपीवीसी के डोर फ्रेम भी आप लगा सकते हो। तो मार्केट में आपको 3x7 का अगर डोर फ्रेम लेते हो यूपीवीसी का, तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपया खर्चा आ जाएगा बड़े फ्रेम। अगला बहुत सालों से लोग यूज़ करते आ रहे हैं वो है फाइबर सीमेंट डोर फ्रेम, मतलब जो सीमेंट के डोर फ्रेम बने होते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। सबसे सस्ता ऑप्शन कौन सा है? यही ऑप्शन है, क्योंकि इनके डोर 1500 से 3000 रुपये के बीच 3x7 का एक डोर फ्रेम आपके घर में आ जाएगा। बस इसका ड्रॉबैक एक ही है, ये देखने में तो इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लगता है, और इसमें जो एजिस हैं वो भी टूट जाते हैं, क्रैक्स आने के चांसेस भी होते हैं। ये वहीं आपको लगाना, यहाँ आपको टेम्परेरी उस डोर को यूज़ करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा डोर वो यूज़ करोगे तो उतना टूटने के चांसेस होते हैं। तो टेम्परेरी पर्पस के लिए अगर आपको कोई डोर फ्रेम चाहिए तो फाइबर सीमेंट डोर फ्रेम बहुत अच्छा है। अगर बजट कट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, और हमेशा जब आप लोगे अच्छी क्वालिटी का लेना जिसमें फाइबर डाला हो। सीमेंट डोर फ्रेम, सिर्फ सीमेंट वाले डोर फ्रेम भी आते हैं और फाइबर वाले भी। फाइबर वालों के कोने नहीं टूटते हैं और उनकी लाइफ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये आप लगा सकते हो। अगला जो डोर फ्रेम है वो है MS का, जो बहुत चल रहा है, टाटा का, मतलब जो भी जिस कंपनी का लोहा आता है उनकी चौखाट्स आजकल आती है, मतलब बनी बनाई चौखाट आएंगी। क्या होगा? बनी बनाई चौखाट आएंगी, तो वो भी आप अपने घर में लगा सकते हो। एक ही दिक्कत है उसमें क्रोजन की, मतलब क्रोजन लग जाती है, पानी से वो खराब हो जाती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, 20 से 25 साल तब भी उनको कुछ नहीं होता है। मतलब 20 से 25 साल भले उसको क्रोजन लग गई तब भी नहीं होगा। लेकिन ये एक सस्ता ऑप्शन भी है, आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में चौखाट मिल जाएगी 3x7 की, एक अच्छी कंपनी की, टाटा की या जिंदल की। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है, जब आप इस पे पेंट करोगे तो वो थोड़े, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो उबड़ खाबड़ आपको दिखने वाले हैं, मतलब एक लग्जरी लुक आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई सस्ता ऑप्शन आप ढूंढ रहे हो जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो MS की चौखाट है। इसी में एक ऑप्शन होता है जो एंगल्स लगाते हैं, मतलब सिंपल एंगल का फ्रेम किया जाता है, एंगल बनाया जाता है, बॉक्स सेक्शन बनाया जाता है, तो वो और ज़्यादा इससे सस्ता पड़ता है। अब बात आती है जो ट्रेडिशनल चल रहा है सालों साल, वो है लकड़ी की चौखाट, वुड की चौखाट। सबके माइंड में क्या है, लकड़ी की चौखाट जब तक हम नहीं लगाएंगे तो हमारा घर लग्जरियस नहीं लगने वाला। ऐसा टाइम गया, क्योंकि पहले मटेरियल नहीं था, लकड़ी और लोहा दो ही चीज़ें यूज़ की जाती थी, जहाँ सीमेंट का यूज़ कर लिया तो तब लकड़ी का सबसे बड़ा रीज़न है, तो थोड़े टाइम बाद उसमें क्रैक दिखेंगे, बेंड दिखेंगे, दीमक से खराब होगी, पानी से खराब होगी। खराब होने के बहुत, मतलब डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है उसके, फ़ायदे बहुत कम है, और महंगी भी बहुत ज़्यादा। अगर 3x7 का आप डोर फ्रेम लेने जाते हो तो आपको वो 4000 से 5000 रुपये में मिलने वाला है। बाकी वो डिपेंड होता है कि आप सागवान लगा रहे हो, शीशम लगा रहे हो, सॉल लगा रहे हो, देवदार लगा रहे हो। सॉल सबसे सस्ती रहती है, लेकिन अगर देखो जिसको लकड़ी की पहचान नहीं होगी ना, अगर ताज़ी लकड़ी मिल गई तो वो खराब होने ही होने वाली है, बेंड होने ही होने वाली है, सब चीज़ों से खराब होगी। इसी में एक और डोर फ्रेम का ऑप्शन आपके पास बन जाता है। आपको अगर थोड़ा और फ्लश डोर की तरह उसको करना है तो आप क्या कर सकते हो, जब आपका ब्रिक वर्क हो रहा है, प्लास्टर हो रहा है, तो वहां पे आप जगह छोड़ दो, कोई भी डोर फ्रेम मत लगाओ। बाद में आप किसका, प्लाईवुड का डोर फ्रेम बना सकते हो। उसमें क्या होगा, वो एकदम कॉम्पैक्ट सा रहता है, उस पर जब माइका या ड्यूको या पीयू करवाते हो तो वो एकदम अलग लुक देता है। तो प्लाईवुड का भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप प्लाईवुड का डोर फ्रेम बनाओ। बस उसमें थोड़ा बजट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो प्लाई आपको लगानी है वो अच्छी क्वालिटी की लगानी है। प्लाई मस्ट भी BWP होनी चाहिए, जो पानी से, दीमक से, किसी से ख़राब नहीं होती है। तो वो भी एक अच्छा डोर फ्रेम का ऑप्शन है कि अगर आप पहले चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा डोर फ्रेम लगाएं और टाइम नहीं है, तो आप पहले ब्रिक वर्क प्लास्टर कर लो, जगह छोड़ दो, और बाद में क्या करो, प्लाई का वो बनाओ डोर फ्रेम। तो वो भी बहुत प्यारा ऑप्शन है, उसको भी आप इसमें रख सकते हो। उसका भी डोर फ्रेम जो बनता है वो आपका 5500 से 6000 रुपये के बीच बनेगा, मटेरियल प्लस लेबर के साथ, तो उसके साथ भी आप जा सकते हो। तो इस समय 2025 में
लकड़ी की चौखाड़ नहीं रिकमेंड करता हूँ। मैं रिकमेंड क्या कर रहा हूँ, आप या तो WPC लगाओ, या तो जापानी चौखाड़, या तो MS फ्रेम। इन 3 चीज़ों में से कोई भी चूज़ कर लो, और आपको इसको जो भी टेक्सचर, जो भी लुक, जो भी कलर देना है आप इजीली देख सकते हो, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत किस्म के पेंट है, पुट्टी है, पहले पुट्टी लगवा लो, उसके ऊपर पेंट PU करवा लो या ड्यूको करवा लो, तो वो लकड़ी से भी अच्छी लुक देंगे सस्ते में, और उनकी लाइफ लकड़ी से डबल होने वाली है। तो लकड़ी के साथ हमें क्यों जाना है, अगर आपके पास अवेलेबल है लकड़ी तो आप उसके साथ जा सकते हो। ये कुछ ट्रेंडी ऑप्शन है आपके लिए डोर फ्रेम में, आप इजीली चूज कर पाओगे। अगर मैं बजट की बात करूं, डोर फ्रेम 3x7 का आप अगर लगाओगे तो मार्केट में 1500 रुपए से वो शुरू हो जाएगा, और 5 से 6 हज़ार रुपए में हर किस्म का डोर फ्रेम आपको मिल जाएगा। मतलब आपको इतना ही खर्चा करना है 2000 से 5-6 हज़ार के बीच। बाकी मटेरियल की लाइफ, उनके ड्रॉबैक्स आपको आइडिया लग गए हैं। जब भी कोई भी मटेरियल लेते हो, मैं तो रिकमेंड करता हूँ ब्रांडेड लो, ठीक है। उससे होगा क्या, उसकी स्पेसिफिकेशंस आपके सामने होंगे, आपको इजीली पता चल जा पाएगा कि उसमें क्या मटेरियल से लगी है, क्या लाइफ होगी। लोकल मार्केट से सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन उसकी मेंटेनेंस, उसकी लाइफ कम होगी, तो सेम खर्चा पहुंच जाता है। तो ये चीज़ होती है, लोकल मार्केट की कुछ चीज़ें लेनी होती हैं जिनकी आपको बार बार, जिनका लाइफ ऐसे भी कम है, तो वो आप ले सकते हो। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।